नंदनवन गांव में चीनू चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक घोंसले में रहती है जिसकी मरम्मत होनी बाकी है क्योंकि चीनू चिड़िया के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो घर की मरम्मत करवा सके। अगली सुबह, बच्चों तुम दोनों अपना ध्यान रखना, मैं खेतों में जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। चीनू सुबह से शाम तक अपने सब्जियों के पौधों की देखभाल करती, उनमें पानी देती। पास ही में कल्लू कौवे का भी खेत है जो जमींदार है। वो काम करने के लिए कई पक्षी रखता है पर खुद काम नहीं करता। जब चीनू वहाँ काम कर रही होती है तभी कल्लू, चीनू बड़ी मेहनत कर रही हो, आजकल तुम्हारे सब्जियों के पौधे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हाँ कल्लू भैया, बारिश भी अच्छी हुई है इस बार, शायद इसीलिए, और मेहनत भी कर रही हूँ मैं। कल्लू मन ही मन सोचता है, इसके इतनी अच्छी सब्जियां लगी हैं और मैं काम करने के लिए इतने पक्षी रखता हूँ, फिर भी मेरी सब्जियां अच्छी नहीं है। शाम को चीनू चिड़िया घर आ जाती है। माँ, आज भी आप कुछ नहीं लाई बाजार से? अरे बेटा, इतना काम होता है खेतों में, भूल गई मैं, कल लाऊंगी जरूर। चीनू चिड़िया कुछ भूली नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है इसीलिए भूलने का नाटक करती है। फिर दूसरे दिन चीनू चिड़िया फिर खेत पर जाती है और काम करती है, अपने पौधों में पानी देती है। ऐसे दिन बीतते गए और वो दिन भी आ गया जब चीनू चिड़िया के खेत में ताज़ी और अच्छी सब्जियां लगकर तैयार हो गई और कौवे की भी सब्जियां लगकर तैयार हो गई, पर उतनी अच्छी नहीं थी जितनी की चीनू चिड़िया की। फिर दोनों बाजार में सब्जियां बेचने जाते हैं। ताजा हरी सब्जियां ले लो, बैंगन, टमाटर, गोभी, तरह तरह की सब्जियां ले लो। बहन, मुझे 2 किलो बैंगन दे दो, पर साफ होने चाहिए। अरे चिंता नहीं करो कबूतर भैया, बिल्कुल साफ है सब्जियां, ताजा ताजा अभी तोड़ कर लाई हूँ खेत से। ऐसे सभी ग्राहक चीनू चिड़िया से सब्जियां खरीदते हैं। वहीं सामने ही कल्लू ने भी सब्जियों की दुकान लगाई है। सब्जी वाला, ताजा हरी सब्जियां ले लो, मेरी दुकान से मिलती है बिल्कुल ताजी ताजी हरी सब्जियां। पर चीनू की सब्जियों की तुलना में कौवे की सब्जियां कम अच्छी होने के कारण सब चीनू चिड़िया से ही सब्जियां खरीदते हैं। बेचारे कल्लू से कोई सब्जियां नहीं खरीदता है। मेरी तो सब्जियां ही नहीं बिकी, क्या करूं अब मैं। वहीं चीनू चिड़िया सब्जियों से आए पैसों से अपने बच्चों के लिए बाजार से खरीदारी करती है। देखो बच्चों, मैं क्या लाई हूँ। अरे माँ, इतना सारा सामान। और वो बड़े खुश होते हैं। दूसरे दिन फिर कल्लू और चीनू अपने अपने खेतों में सब्जियां तोड़कर बाजार जाते हैं बेचने। सब्जियां ले लो, ताजा ताजा हरी सब्जियां। दोपहर तक चीनू की सारी सब्जियां बिक जाती हैं। ताजा हरी सब्जियां ले लो, नंदनवन के लोगों सब्जियां ले लो। पर आज फिर कल्लू की कोई सब्जी नहीं बिकी। वो उदास मन से घर आ जाता है। इस बार आए पैसों से मैं घर की मरम्मत करवाऊंगी। फिर चीनू घर की मरम्मत करवा लेती है। इसके अलावा उसके पास और पैसे बच भी जाते हैं। चीनू चिड़िया इस बार सब्जियां बेच के पैसे वाली हो गई है और कल्लू गरीब हो गया है। फिर चीनू और कल्लू फिर सब्जियां उगाने खेत में जाते हैं।
चीनू, इस बार तो तुम्हारी सारी सब्जियां अच्छे दामों में बिकी। पैसे वाली हो गई हो तुम तो। हाँ भैया, सही कह रहे हैं आप। पता नहीं क्यों मेरी सब्जियां नहीं बिकी इतनी मेहनत के बाद भी। वो इसीलिए कल्लू भैया, क्योंकि आपने सारा काम अपने काम पर रखे मजदूरों पर डाल दिया और अपनी सब्जियों पर ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए आपकी सब्जियों की फसल अच्छी नहीं हुई। हाँ चीनू चिड़िया, शायद तुम सही कह रही हो। इस बार मैं अपनी सब्जियों पर खूब मेहनत करूँगा। अगली बार कल्लू कौवे और चीनू चिड़िया दोनों की सब्जियां बिकी, क्योंकि दोनों ने खुद मेहनत की थी।